हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब साधनाएं करें, खूब भजन करें, खूब मेहनत करें और अपनी कर्म पथ के ऊपर बढ़ते चलें। जीवन में एक लक्ष्य होना जरूरी है ना? और बिना लक्ष्य के कभी भी कोई भी व्यक्ति अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता। लक्ष्य विहीन व्यक्ति ठीक वैसा ही होता है जैसे बिना ड्राइवर के बस, बिना ड्राइवर के बस। क्योंकि वो फिर बिना ड्राइवर की जो बस होती है ना, वो बचेड़ा खाती खाती है कहीं ना कहीं, ठीक है ना? तो इसलिए अपना एक स्वयं का ड्राइवर रखें, ताकि उस ड्राइवर को ये पता हो कि मुझे जाना कहाँ है, गंतव्य स्थल उसको पता होना चाहिए, ठीक है ना? तो अपना जीवन में कोई ना कोई एक लक्ष्य बनाए प्यारे साथियों, क्योंकि लक्ष्य के बिना आपका जीवन निरर्थक है, ठीक है। खैर, हम बात कर रहे थे सूफी आंदोलन की, और सूफी आंदोलन में हमने गजे शक्कर बाबा फरीद की बात करी, ठीक है। मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में, और मैंने आपको कहा था कि साहब मैं आपको अगली क्लास में दिखाऊंगा भी, है ना? तो थोड़ी सी वापस हल्का से रिवाइज करवा देता हूँ, देखिएगा। शेख फरीदुद्दीन या बाबा फरीद या गजे शक्कर, जन्म मुल्तान में हुआ था इनका, ठीक है। आगे बात समझ में। बाबा फरीद के परिवार को प्रताड़ित किया गया था, इसलिए अजोधन पाकिस्तान को इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया। ये प्रश्न पूछा गया है, फिर बता रहा हूँ बेटा। सिख परंपरा में किस नाम से जाना जाता है बाबा फरीद? ये भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना, कि कौन से सूफी संत को सिख परंपरा में बाबा फरीद के नाम से जाना जाता था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपका है, ठीक है। फिर हमने बात करी थी कि कुछ रचनाएं आदि ग्रंथ में सम्मिलित हैं, गुरु नानक इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे। बाबा फरीद पंजाबी भाषा के प्रथम कवि माने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका, ध्यान से सुन लेना इसको। फिर चिश्ती सिलसिले के तीसरे सबसे प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। वृद्धावस्था में इन्होंने 3 विवाह किए थे। कितने? 3 विवाह। और उन 3 में से एक विवाह इन्होंने दिल्ली सल्तनत के शासक सुल्तान कौन? बलबन, जिन्होंने पहला ऐसा शासक जिसने अपने आप को देवीय प्रकाश फर्रे-ई-जदी घोषित किया था, ठीक है। खैर, इनकी मजार कहाँ है? अजोधन पाकिस्तान में। 1265 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये बाबा फरीद की मजार है। बाबा फरीद, बाबा फरीद की मजार, ठीक है। कहाँ पर है ये बेटा? अजोधन में है, ठीक है। अजोधन, और अजोधन बोले तो कहाँ पर बेटा? पाकिस्तान में। अजोधन पाकिस्तान में, ठीक है ना? है ना शानदार, खतरनाक वाली? दिख रही है आप लोगों को? ये लो देखो, ये बाबा फरीद है, गजे शक्कर जिनको कहा जाता है। ये ऊपर इधर कोआ है, ये जो वृक्ष है इसके यहाँ नीचे ये है, और कोए को देख रहे हैं। बॉल देख मेरी आंखों में गया, है ना? महबूब नजर आता है कि नहीं आता है? चलिए, खैर, है ना? तो ये बाबा फरीद की मजार है, बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है। इसलिए मैंने आपको कहा था, मैंने कहा मैं अगली क्लास में आपको दिखाऊंगा इनकी मजार, है ना? बहुत सुंदर है, कुछ यूनिक है इसमें, कुछ यूनिक है इसमें, ठीक है। बाबा फरीद की मजार कहाँ पर बनी गई है? अजोधन में बनाई गई है, ठीक है। अब देखो आगे हम बात करेंगे गुम्बद। तो ये चीज क्या है? ऊपर वाला भाग ये कहलाता है गुम्बद कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? गुम्बद कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से सुंदर, देखो बहुत सुंदर चित्रकारी है इसके ऊपर, ठीक है। चलिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने आपको कहा था जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना बनती है सूफी आंदोलन में, तो निजामुद्दीन औलिया। चिश्ती सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत माने जाते हैं, सबसे प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। कौन? निजामुद्दीन औलिया। समय की यदि हम बात करें तो 1238 से लेकर के 1325, 1238 से लेकर के 1325, 1238, 1238 से लेकर के 1325 तक का जो समय है ना, वो समय किसका माना जाता है? निजामुद्दीन औलिया का माना जाता है।
ठीक है। निजामुद्दीन औलिया का समय याद रखना 1238 से 1325, ये फिक्स है, नियत है, इसके बारे में जानकारी हमें सारी की सारी मिलती है। अब इनका मूल नाम, निजामुद्दीन औलिया जी का मूल नाम क्या था? तो छोटा सा है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, याद रखना। क्या नाम है? मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियल अल बुखारी। क्या है? मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियल अल बुखारी। ठीक है, आगे बात में, छोटा सा नाम है इनका मूल नाम। अब आपसे पूछ लिया जाए कि मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियल अल बुखारी है ना, किसका मूल नाम था, किसका वास्तविक नाम था? तो याद रखना कि निजामुद्दीन औलिया। इतना बड़ा नाम है, इतना छोटा नाम है, बड़ा तो नहीं है, छोटा सही है, चिन्ना सही है, तो कि बुखार आ जाए, क्या आ जाए? बुखार आ जाए। ठीक है, तो याद रखना इनका जो मूल नाम है, वो मूल नाम पहले मोहम्मद बिन याद रखना, फिर अहमद, फिर बिन याद रखना, फिर क्या? दानियल। इतना बड़ा किया तो क्या चढ़ गया भाई? बुखार चढ़ गया, इसलिए अल बुखारी। मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियल अल बुखारी इनका वास्तविक नाम या मूल नाम इनका माना जाता है। आगे यदि हम बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ वो यूपी बदायूं। जन्म कहाँ? यूपी बदायूं में। पिताजी का नाम अहमद बदायनी, पिताजी का नाम क्या था? अहमद बदायनी। माताजी का नाम था बीबी जुलेखा। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे? बाबा फरीद, जिनकी हमने बात करी, गज-ए-शक्कर। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि गज-ए-शक्कर से अजोधन पाकिस्तान में निजामुद्दीन औलिया जी की वहां पर क्या होती है? मुलाकात होती है, और वहीं पर बाबा फरीद को ये अपना गुरु मान लेते हैं। बाबा फरीद को अपना क्या मान लेते हैं? गुरु मान लेते हैं। अभी मैंने आपको कहा कि निजामुद्दीन औलिया, ध्यान रखना कि चिश्ती परंपरा में सबसे लोकप्रिय संत माने जाते हैं। सबसे लोकप्रिय संत, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा, ध्यान रखना कि चिश्ती सिलसिले के सबसे लोकप्रिय संत कौन माने जाते हैं? तो निजामुद्दीन औलिया। जीवन भर अविवाहित रहे, विवाह नहीं किया इन्होंने। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या, कि इन्होंने योग और प्राणायाम, क्या चीज? योग और प्राणायाम के माध्यम से इन्होंने सूफी विचारधारा को आगे बढ़ाया, सूफी आंदोलन को इन्होंने बढ़ावा दिया। किसके माध्यम से? योग के माध्यम से। अरे बाबा रामदेव भी तो योग करते हैं ना, वो बोलते हैं ना करने से होगा। और योग और प्राणायाम करने के लिए भैया अंदर दम चाहिए। क्या चाहिए? दम चाहिए। तो इनकी इस योग और प्राणायाम की पद्धति को हब्स ए दम कहा गया। क्या कहा गया? हब्स ए दम कहा गया। और इसी कारण इन्हें सिद्ध योगी या योगी फकीर या प्रथम योगी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि सूफी सिलसिले के ऐसे कौन से संत थे जिन्हें सिद्ध योगी या योगी फकीर या प्रथम योगी के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। कौन? निजामुद्दीन औलिया जी। हिंदू और मुस्लिम एकता के बहुत बड़े प्रवर्तक थे। हिंदू और मुस्लिम एकता के बड़े प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? निजामुद्दीन औलिया जी। वो इन दोनों समुदाय में, दोनों संप्रदाय में कोई अपने मन में कोई विशेष जो है भिन्नता नहीं रखते थे। दोनों के प्रति अपना उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे। दारा सीखो, इन्हीं से प्रभावित थे। हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र खिज्र खां। ठीक है, इन्हीं से प्रभावित था। मोहम्मद बिन तुगलक और इनके बीच में तो कभी बनती नहीं थी, खैर। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र गयासुद्दीन तुगलक, खिज्र खां, जोना खां नाम मिलते हैं, वो इन्हीं से प्रभावित था। इसलिए हिंदू त्योहारों में बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लेता था मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र गयासुद्दीन तुगलक, जीटी जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के प्रति ये उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे, और इसीलिए इन्हें महबूब ए इश्क और कुतुब ए दहलवी, ईश्वर का सच्चा प्रेमी
कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईश्वर का सच्चा प्रेमी कहा जाता है, प्रथम सिद्ध योगी भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत काल के दौरान 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, लेकिन किसी के भी दरबार में उपस्थित नहीं हुए। मैंने आपको जब चिश्ती सिलसिले की बात करी थी, सूफी सिलसिले की बात करी थी, तब मैंने आपको कहा कि ये इसलिए सफल हो गए क्योंकि ये थोड़ा राजनीति से दूर रहते थे। अब यदि हम बात करते हैं तो थोड़ी सी चीजें कंट्रोवर्शियल मिलती है। कंट्रोवर्शियल किस रूप में मिलती है? कई जगह 8 सुल्तान मिलते हैं, कई जगह 7 सुल्तान मिलते हैं। क्यों? नासिरुद्दीन महमूद से स्टार्ट करते हैं। नासिरुद्दीन महमूद जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक माना जाता है। उसके बाद में बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। और उसके बाद रजिया सुल्तान और बहराम शाह का भी नाम मिलता है, हालांकि कई पुस्तकों में, है ना। तो मुबारक के बाद में आपको पता हो तो खुसरो कुछ समय के लिए शासक बना दिल्ली सल्तनत काल में। क्योंकि आपके पाठ्यक्रम आपने नहीं पढ़ा होगा तो इसीलिए मैं केवल चीजें नाम ही बता रहा हूँ, कोई नाम नहीं पूछेगा। फिर गयासुद्दीन तुगलक और फिर एमबीटी भाई, है ना। एमबीटी माफ करना, मैंने उल्टा बोल दिया था थोड़ा सा कि गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, ठीक है ना, जो कि निजामुद्दीन औलिया से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। गयासुद्दीन तुगलक ने जब बंगाल का अभियान किया था तो बंगाल का अभियान करते वक्त क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक, या जिसके लिए उल्लेख मिलता है जोना खां, क्या नाम मिलता है? जोना खां, ये निजामुद्दीन औलिया जी की शरण में चले गए थे, वहां उनके पास में चले गए थे क्योंकि पिता बंगाल अभियान में थे, गयासुद्दीन तुगलक जीटी। वहां पर बलबन के पुत्र ने उनके विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह को दबाने के लिए जाते हैं गयासुद्दीन तुगलक, और उसी समय जोना खां उनका पुत्र, गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र जोना खां या जूना खां जिस नाम से मिलता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वो इनकी शरण में चला जाता है, इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था, ठीक है। तो वहां से ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस चीज की जब सूचना मिली गयासुद्दीन तुगलक को, तो गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल से ही गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल से ही एक पत्र लिखा, बंगाल से ही एक पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा? पत्र लिखा किसको? निजामुद्दीन औलिया जी को पत्र लिखा। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। मैं जीटी लिख रहा हूं यहां पर, गयासुद्दीन तुगलक बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था, बहुत ज्यादा, क्योंकि इनकी लोकप्रियता उस समय दिल्ली में इतनी थी। तो इस गयासुद्दीन तुगलक को ऐसा लगता था कि यार ये सूफी संत कभी ना कभी मेरी जगह ले लेगा। और फिर जैसे ही बंगाल अभियान गया तो बंगाल अभियान जाने के बाद में इसका पुत्र एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, ठीक है ना। एमबीटी क्योंकि निजामुद्दीन औलिया की शरण में चल जाता है तो फिर गयासुद्दीन तुगलक को और ज्यादा जो है इनसिक्योरिटी वाली चीजें हो जाती है कि भैया मामला ये तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा ही करेगा। तो इसलिए उसने बंगाल अभियान के दौरान ही गयासुद्दीन तुगलक ने पत्र लिखा निजामुद्दीन औलिया को और कहा कि देख निजामुद्दीन औलिया, जब तक मैं दिल्ली पहुंचता हूं तब तक या तो दिल्ली छोड़ के चला जाना, नहीं तो स्थिति ठीक नहीं होगी, स्थिति ठीक नहीं होगी, नहीं तो हालत खराब कर दूंगा। तो निजामुद्दीन औलिया जी ने उस पत्र का जवाब लिखा। उस पत्र का जवाब लिखा। क्या जवाब लिखा? उसने सुल्तान को कहा कि हुजूर हुनूज दिल्ली दूर अस्ती, हुजूर अभी दिल्ली दूर है, आप पहले दिल्ली आओ तो सही, पहले दिल्ली आओ तो सही, तो दिल्ली पहुंच तो सही भाई, दिल्ली बाद में छुड़वाना मुझे। तो बंगाल विजय प्राप्त करने के बाद में जब वो वापस आता है तो इसीलिए देखो दिल्ली से पूर्व ही एक जगह है जहां पर नाम मिलता है बेटा अफगानपुर।
तो ध्यान रखना कि दिल्ली के पास में जगह है कौन सी, अफगानपुर। इस अफगानपुर में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता के लिए एक भव्य लकड़ी के महल का निर्माण करवाया, उसके स्वागत के लिए। स्वागत नहीं करोगे हमारा? एक महल का निर्माण करवाया। किसने महल का निर्माण करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसके लिए? गयासुद्दीन तुगलक के लिए। अफगानपुर दिल्ली से जस्ट पास में एक जगह। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसी अफगानपुर में जब इस भव्य महल में, लकड़ी का महल जो निर्माण करवाया गया था, इस महल में जब जैसे ही बैठे कौन? गयासुद्दीन तुगलक, तो ऊपर से लकड़ियां गिरना स्टार्ट हुई। ऊपर से लकड़ियां गिरना स्टार्ट हुई और साहब तुगलक जी की यहीं पर क्या बन गई? समाधि बन गई एक तरीके से, है ना? मर गए तुगलक। तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसा निजामुद्दीन औलिया के श्राप के कारण हुआ। निजामुद्दीन औलिया के श्राप के कारण हुआ, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया ने, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है, ये कथन के कौन से सूफी संत का है? तो याद रखना निजामुद्दीन औलिया का है। किसका है? निजामुद्दीन औलिया जी का ये कथन है। किसको कहा गया था? गयासुद्दीन तुगलक को कहा गया था। किसको कहा गया था? गयासुद्दीन तुगलक को कहा गया था। आगे बात समझ में कि हुजूर अब भी दिल्ली दूर है। अलाउद्दीन खिलजी बड़ा खतरनाक शासक। अलाउद्दीन खिलजी ने, ऐसा कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया जी से मिलने की स्वीकृति मांगी। पहले स्वीकृति लेना प्रारंभ जो है चाहा किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इनको पत्र लिख के कहा कि निजामुद्दीन जी, औलिया साहब, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो निजामुद्दीन औलिया जी ने क्या कहा कि मेरे घर के 2 दरवाजे हैं, मेरे घर के 2 दरवाजे, सुल्तान एक से अंदर आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। यदि सुल्तान घर के अंदर आया, पहले से वो अंदर आया, तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। तो इसलिए वो राजनीति से दूर रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे। गयासुद्दीन तुगलक इनकी लोकप्रियता से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। और याद रखना कि दिल्ली दूर है, ये बात किसने कही थी? याद रखना कि निजामुद्दीन औलिया ने कही थी। किसको कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। किसको कहा था? गयासुद्दीन तुगलक को। आगे बात समझ में क्लियर है? आगे चले। औलिया जी का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन मिलता है। मैंने कहा क्योंकि हालांकि हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रवर्तक थे, दोनों में कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि ये समस्त संसार में जितने भी प्राणी हैं वो ईश्वर अल्लाह के सामने एक ही हैं। तो औलिया जी ने एक कथन कहा, वैसे है ना, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है हालांकि, लेकिन फिर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि कुछ हिंदू भाई जानते हैं कि इस्लाम एक सच्चा धर्म है, परंतु वे उसे अपनाते नहीं हैं, इसे अपनाते नहीं हैं। दोस्तों ध्यान रखना कि निजामुद्दीन औलिया जी की मृत्यु कहाँ पर हुई? दिल्ली में हुई। अब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आगे वाला। निजामुद्दीन औलिया जी की अंतिम इच्छा थी कि उनकी कब्र के ऊपर कोई भी स्मारक, कोई भी मकबरा नहीं बनाया जाए। कोई भी मकबरा या कोई भी कब्र नहीं बनाया जाए, उन्हें तो खुले में निवास करने दिया जाए। ये बात किसके द्वारा कही गई थी? ये निजामुद्दीन औलिया जी के। कब्र के ऊपर ध्यान से सुनना, कब्र पर कोई भी मजार या स्मारक, मजार, स्मारक या मकबरा, स्मारक या मकबरा नहीं बनाया जाना चाहिए, मकबरा नहीं बनाया जाना चाहिए, ये याद रखना। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी? निजामुद्दीन औलिया ने कही थी। किसने कही थी? निजामुद्दीन औलिया जी ने कही थी। परंतु इनकी मजार के ऊपर मकबरा जो है, इनकी जो कब्र थी, इस कब्र के ऊपर मकबरा बना दिया गया। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है,
ये आप जो देख रहे हैं वो निजामुद्दीन औलिया जी की मजार है, ठीक है, मकबरा बना दिया गया है, ठीक है। और ये मकबरा किसके द्वारा निर्मित किया गया, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बन जाता है बेटा, याद रखना। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक ने इनकी कब्र के ऊपर क्या बना दिया था, मकबरा बना दिया था। आगे बात समझ में, आगे चलें तो आगे देखिएगा। पहली बात, कुछ तस्वीरें और मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, देखिएगा। ये तस्वीर भी निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है ये, और निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ पर है बेटा, ध्यान रखना, दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में है, और दिल्ली अभी दूर नहीं है। ये कथन भी किसका है, निजामुद्दीन औलिया जी का है। बड़ा भव्य सुंदर मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का ही, तुगलक को भी इनको एक तरीके से क्या मिल गया था, श्राप मिल गया, इसलिए जीवन भर बेचारा भटकता ही रहा, जीवन भर भटकता ही रहा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न देखो, ध्यान से सुनना। निजामुद्दीन औलिया के सबसे बड़े जो शिष्य माने जाते हैं वो अमीर खुसरो, जिन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तोता ए हिंद, दारा सिको, वो भी निजामुद्दीन औलिया से प्रभावित थे। आगे चल कर के हम मुगल काल के दौरान बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ध्यान से सुनना कि ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही मृत्यु की सूचना पता चली अमीर खुसरो को, जिसने दिल्ली सल्तनत काल के 8 सुल्तानों का काल देखा, इन्होंने 7 का, उन्होंने, खुसरो ने कितने का, 8 का। तो ध्यान रखना कि खुसरो को जैसे ही पता चला कि उनके गुरु की मृत्यु हो गई, तो दूसरे ही दिन उन्होंने अपनी देह त्याग दी, अपने प्राण त्याग दिए। किसने, अमीर खुसरो ने। किसने, अमीर खुसरो ने। इसलिए निजामुद्दीन औलिया जी की जो मजार अभी मैंने बताई, इसी मजार के पास में ही ऐसा कहा जाता है, इसी मजार के पास में ही उनके परम शिष्य अमीर खुसरो की मजार भी जो है बनाई हुई है। और शाहजहां की पुत्री जहान आरा, शाहजहां मुगल बादशाह शाहजहां, ठीक है ना, शाहजहां की पुत्री जहान आरा, ठीक है, इस जहान आरा की कब्र भी कहां पर बनी हुई है, निजामुद्दीन औलिया की मजार के पास में बनी हुई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के बन जाते हैं, इन चीजों का ध्यान रखना, इन 2 लोगों की ध्यान रखना। अगली हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। तो देखिएगा दोस्तों कि औलिया के उपदेश और रचनाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया, सजाया गया। ध्यान रखना कि औलिया जी के जो उपदेश थे और उनकी जो रचनाएं थी, उन रचनाओं को और उपदेशों को सजा दिया गया। सजा दिया मतलब किसने, हसन सिज्जी ने। किसने, हसन सिज्जी ने। तो रचनाओं का संकलन, उपदेशों का संकलन किसके द्वारा किया गया था, हसन सिज्जी के द्वारा किया गया। और फारसी भाषा में नाम मिलता है फवायद उल फवाद। फवायद उल फवाद जो है इसका नाम मिलता है। हमारे टेक्निकल टीम के हेड आदरणीय महेंद्र जी, है ना, ये सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के लिए देखते हैं। आप क्लास जो देख पा रहे हैं उन्हीं की वजह से देख पा रहे हैं, है ना, तो बड़े शैतान हैं। खैर आगे बात करते हैं। निजामुद्दीन औलिया के 2 शिष्य हुए, ठीक है, और 2 प्रमुख शिष्यों में एक तो मैंने आपको बात कही थी अमीर खुसरो, ठीक है। एक और शिष्य माना जाते हैं जिनका नाम है नासिरुद्दीन। क्या नाम था, नासिरुद्दीन। और नासिरुद्दीन को दोस्तों ध्यान से सुनना बेटा, चिराग ए दिल्ली कहा जाता है, या इन्हीं को चिराग ए देहलवी कहा जाता है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, तोता ए हिंद या तूतिए हिंद कहा जाता है। सितार का जिन्होंने आविष्कार किया, वीणा और उसका बीच का अलग जो है, उसमें कुछ वीणा में कुछ तंबूरा जिसको बोलते थे हम लोग, है ना, तो उसमें कुछ चीजें मिक्सअप करके उन्होंने सितार का आविष्कार किया। इसका सितार का आविष्कार किया गया। अब इनको तोता ए हिंद क्यों, देखो तोता हम बोलते हैं ना, बोल तोता राम, बोल तोता राम राम, है मीठी मीठी वाणी रे, है ना। तो तोता है हिंद, तोता है हिंद क्यों बेटा, क्योंकि ऐसा कहा जाता कि हिंदी ग्रंथों को, जितने भी हिंदी ग्रंथ थे जो धार्मिक ग्रंथ थे, है ना, इन धार्मिक ग्रंथों को वो तोते की तरह रट लेते थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता था, तोता है हिंद। सितार का आविष्कार,
है ना, सितार। तबले का आविष्कार, तबला बजाते हो है ना, तो तबले का आविष्कार किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। याद रखना, हिंदी ग्रंथों का इन्होंने कई हिंदी ग्रंथों का अरबी भाषा में भी जो है, धार्मिक जो ग्रंथ थे उनका अरबी भाषा में इन्होंने क्या किया था? रूपांतरण किया था, ट्रांसलेशन का कार्य किया गया। ठीक है। फिर चिराग ए दिल्ली, ऐसा कहा जाता है कि चिराग का मतलब दीपक होता है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पानी के दीपक जला दिए थे, इसीलिए उनको चिराग ए दिल्ली कहा जाता है। और भी कुछ छोटी मोटी कहानियां हैं, जब बाकी बात बताऊंगा। इन चिराग ए दिल्ली का ग्रंथ माना जाता है, इस ग्रंथ का नाम है तौहीद ए वजूदी। ग्रंथ का नाम क्या है? तौहीद ए वजूदी। 100 वार्ताओं का संकलन, जिसे खेर ए मजलिस कहा जाता है। हमीद कलंदर नामक एक व्यक्ति ने इनका क्या किया था? जो है संकलन किया था। इस चिराग ए दिल्ली या नासिरुद्दीन जिनका नाम था, उनके शिष्य हुए आगे चल करके सैयद महमूद गेसूदराज, जिसने बंदा नवाज कहा जाता है। और इसी बंदा नवाज ने गुलबर्गा कर्नाटक में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी थी। जब मैंने आपको पहले प्रारंभ में ये चीज़ें करी थी, तब मैंने आपको ये बातें आपको बता दी थी। चिश्ती सिलसिले, रीट भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है ना, कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव किसने रखी? या ये प्रश्न नहीं था कि मूल स्थान कौन सा था, तो गुलबर्गा कर्नाटक। क्या था? गुलबर्गा कर्नाटक। याद रखना, सैयद महमूद गेसूदराज जो चिराग ए दिल्ली जो था, चिराग ए दिल्ली जिन्हें कहा जाता था, उनके शिष्य थे। कौन? गेसूदराज, जिन्होंने दक्षिण भारत गुलबर्गा कर्नाटक में चिश्ती सिलसिले की नींव रखी थी। ठीक है। फिर थोड़ी सी हम और जैसे महत्वपूर्ण बातें करें, तो जैसे रीट भर्ती परीक्षा का पेपर 2011 का पेपर आप उठा करके देखते हो, है ना। RS 2013 या 14 वाला जो था, यूपीएससी में भी ये प्रश्न आ चुका है कि अमीर खुसरो के ग्रंथ का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है। नूर ए सिपेहर, जिसका शाब्दिक अर्थ पूछा गया था यूपीएससी में, IAS में, है ना, कि अमीर खुसरो के ग्रंथ नूर ए सिपेहर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खुला आसमान। खुला आसमान, है ना, खुला आसमान। ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है। तो उर्दू के प्रथम शायर माने जाते हैं कौन? अमीर खुसरो जी। कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो। तो ये सारी की सारी बातें लगभग हमने बात कर ली है। लास्ट फिर हम शेख नासिरुद्दीन या चिराग दिल्ली की बात करेंगे, लेकिन पहले मैं आपके लिए चीज़ें लिख देता हूँ निजामुद्दीन औलिया जी की। चलिए, तो निजामुद्दीन औलिया साहब का जो समय बताया मैंने आपको, 1238 से लेकर के 1325 ईस्वी तक, है ना। इनका मूल नाम पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना, मूल नाम छोटा सा नाम था। मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियल अल बुखारी। दानियल, कई सोच रहे होंगे गुरुजी कहाँ से छोटा दिख रहा है। अल बुखारी, है ना। कई लोगों को बुखार आया होगा, है ना। मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियल अल बुखारी इनका मूल या वास्तविक नाम माना जाता है ना। मूल नाम या वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियल अल बुखारी। ठीक है। आगे बात सुन। जन्म
की बात कर लेते हैं। बदायूं में, और बदायूं बोले तो कहां पर, यूपी। पिताजी का नाम, अहमद बदायनी। माताजी का नाम बीबी जुलेखा। बीबी जुलेखा। बात कर लेते हैं गुरु की। तो गुरु बाबा फरीद। बाबा फरीद, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता था, गज ए शक्कर। मोस्ट बात क्या याद रखनी बेटा, कि इनसे अजोधन में मुलाकात हुई। इनसे अजोधन में मुलाकात हुई। एक मुलाकात जरूरी है, ठीक है। तो यही मुलाकात कहाँ पर हुई, अजोधन में। याद रखिएगा कि ओलिया जी, आलिया, आलिया नहीं ओलिया, है ना। ओलिया आजीवन, आजीवन अविवाहित रहे। अविवाहित रहे, ठीक है। सूफी सिलसिले के, सूफी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। सबसे प्रसिद्ध संत माने जाते हैं, ठीक है। क्यों माने जाते हैं, उसके पीछे कारण है। योग और प्राणायाम के माध्यम से इन्होंने सूफी विचारधारा का प्रचार प्रसार किया, जो कि सबसे यूनिक था। और इनकी इस चीज को क्या कहा जाता था, हब्स ए दम कहा जाता था। हब्स ए दम, याद रखना कि योग करने के लिए अंदर दम चाहिए, प्राणायाम करने के लिए अंदर दम चाहिए, योग करने के लिए दम चाहिए, इसलिए क्या, हब्स ए दम। और इसी कारण इन्हें सिद्ध योगी, योगी फकीर और प्रथम योगी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। इन्होंने योग व प्राणायाम, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, इन्होंने योग व प्राणायाम के माध्यम से सूफी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया।
योग व प्राणायाम की विधि को, योग व प्राणायाम की विधि को क्या कहा जाता था? हब्स ए दम कहा जाता था। हब्स ए दम कहा गया। इसी कारण योगी फकीर, योगी फकीर सिद्ध योगी, सिद्ध योगी व प्रथम योगी भी कहा जाता है। प्रथम योगी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात क्या? हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवर्तक थे, दोनों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखते थे और इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता था? महबूब ए इलाही। क्या कहा जाता था? महबूब ए इलाही। और दूसरा कुतुब ए दहली। महबूब ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर का सच्चा प्रेमी। यह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवर्तक थे। दोनों के प्रति, दोनों समुदायों के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण रखने के कारण, उदारवादी दृष्टिकोण रखने के कारण इन्हें इंपॉर्टेंट करना बेटा। महबूब इलाही, महबूब ए इलाही और महबूब ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर का सच्चा प्रेमी। ईश्वर का सच्चा प्रेमी। वे कुतुब ए दहली, कुतुब ए दहली, दिल्ली की कुतुब मीनार। कुतुब ए दहली का मतलब क्या? दिल्ली की कुतुब मीनार। ठीक है, कहा जाता था।
याद रखिएगा कि इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। परंतु किसी के भी दरबार में नहीं गए, परंतु किसी के भी दरबार में नहीं गए। ठीक है, अब थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल है, कई जगह 7 कई जगह 8 मिलता है। हालांकि नासिरुद्दीन महमूद खुसरो है ना, वहाँ से प्रारंभ होता है, फिर बलबन, ठीक है, कहाँ से, नासिरुद्दीन महमूद से प्रारंभ होता है, फिर बलबन, फिर बलबन के बाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फिर उसके बाद हम बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद मुबारक शाह खिलजी। और मुबारक शाह खिलजी ने, आपको पता होना चाहिए कि मुबारक शाह खिलजी ने गुजरात का एक व्यक्ति था, है ना, हिंदू व्यक्ति था, इसको इस्लाम धारण करवाया था। ठीक है, और इस्लाम धारण करने के बाद में मुबारक शाह खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया का अभिवादन स्वीकार करने से मना कर दिया था। और तो यहाँ से एक तो अनबन प्रारंभ हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, तो इसी समय खुसरो ने जो है माफ कीजिएगा, मुबारक खिलजी की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। मुबारक, जो कि ऐसा उल्लेख मिलता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा शराब के नशे में नग्न होकर के दरबार में भाग जाया करता था, नग्न होकर के दरबार में फुर चक्कर लगा देता था। ठीक है, तो खुसरो ने हत्या करी, और खुसरो ने हत्या करने के बाद में, खुसरो की हत्या क्योंकि उसका वजीर उस समय था कौन, गयासुद्दीन तुगलक, तो तुगलक ने मार डाला। और खुसरो ने, ऐसा कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया जी को 5 लाख टंका भेंट भेजी थी। कितनी, 5 लाख टंका भेंट, मिले नहीं थे, भेंट भेजी थी केवल। और इसी 5 लाख टंका भेंट को वापस लेने के लिए सबसे पहले बहसबाजी शुरू हो गई थी, किसके बीच में, गयासुद्दीन तुगलक के मध्य और निजामुद्दीन औलिया जी के मध्य। तो वहां से चीजें इनके बीच में गड़बड़ हुई, इनके बीच में गड़बड़ हुई। आगे बात समझ क्लियर है। उसके बाद में जाकर के जब गयासुद्दीन तुगलक, मैंने आपको कहा कि दक्षिण भारत के अभियान पे गया, केवल समझना है ना, ठीक है, याद रखना। गयासुद्दीन तुगलक जब दक्षिण भारत के अभियान पर जाता है, तब उसका पुत्र जोना खां जाकर के मिलता है किससे, निजामुद्दीन औलिया जी से। किससे, निजामुद्दीन औलिया से। इसकी सूचना मिलती है किसको, गयासुद्दीन तुगलक को। तो वहीं से पत्राचार होता है दोनों के माध्यम से कि या तो देख, मैं जब तक आऊं तब तक छोड़ के चला जाना, नहीं तो तेरा मामला खराब हो जाएगा। तो इसलिए निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुजूर दिल्ली पधारो तो सही आप, हुनूज दिल्ली दूर अस्ती, हुजूर दिल्ली अभी दूर है, आओगे तब निकालोगे ना। ठीक है, तो याद रखना। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक बाद में जब उसके लिए स्वागत करने के लिए एक लकड़ी का महल बना था, तो उसी में मृत्यु हो जाती है अफगानपुर के पास, दिल्ली के समीप। दिल्ली पहुंच नहीं पाता गयासुद्दीन तुगलक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों का बन जाता है। ठीक है, आगे बात समझिए। तो मोहम्मद बिन तुगलक, ये कुल 7 सुल्तान। अब कई लोगों ने क्या, रजिया सुल्तान और बहराम शाह को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया, तो फिर रजिया और बहराम को शामिल तो कर नहीं सकते, क्योंकि भाई औलिया जी का जो जन्म माना जाता है वो 1238 उस समय रजिया सुल्तान शासक हुआ करती थी, तो उस समय तो इनका जन्म हुआ है। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी ना, 1236 से लेकर के 1240 तक रजिया सुल्ताना। अल्तूनिया भटिंडा के गवर्नर से उसने विवाह किया था। ये चीज़ें थोड़ी सी दिमाग में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें पता रहे। ठीक है, तो मूलतः वस्तुतः 7 सुल्तानों के शासनकाल का ही उल्लेख मिलता है। कई जगह फिर जो खुसरो को मान लेते हैं, तो खुसरो को क्योंकि कुछ समय के लिए बना है,
ज़्यादा समय नहीं टिका खुसरो, 2-3-4 महीने के लिए। तो इसलिए कई ने तो उसको गिन लिया और कई ने उसको गिना नहीं है। तो 7 सुल्तान वस्तु थे, नाम मैंने आपको बता दिए, तो ये याद रखना आप, है ना। वैसे इस तरीके का प्रश्न आपका आता नहीं है, फिर भी यदि पूछ ले तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो किसी के भी दरबार में नहीं गए। इंपॉर्टेंट, गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक ने इनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर इनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर जब वह बंगाल अभियान पर था, ध्यान देना, जब वह बंगाल अभियान पर था तब ओलिया को पत्र लिखा, ओलिया को पत्र लिखकर दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया। दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया। ओलिया ने प्रत्युत्तर क्या कहा? दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है। लिखा, ठीक है। याद रखिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक की अफगानपुर के समीप, अफगानपुर में ही दिल्ली के समीप है, याद रखना, ये मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, इसमें याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने पत्र लिखकर ओलिया से मिलने की अनुमति मांगी। ओलिया ने लिखा कि मेरे घर के 2 दरवाजे हैं, मेरे घर के 2 दरवाजे, सुल्तान एक से अंदर आएगा तो सुल्तान
एक से अंदर आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। ठीक है, एक कथन मैं और लिख देता हूं, है ना। ओलिया का कथन, ये कथन भी आप लोग याद रखना कि कुछ हिंदू भाई यह जानते हैं कि इस्लाम सच्चा धर्म है, इस्लाम सच्चा धर्म है, परंतु उसे अपनाते नहीं। अब देखो मेरी बात सुनो, इसको देखो, क्योंकि कई बार जीवन में ऐसा होता है ना कि कहने का भाव कुछ होता है और उसको हम अन्य भाव में ले लेते हैं चीजों को, है ना। भाई मानव है तो प्रभु तेरी दुनिया में भांति भांति के लोग, ठीक है ना। भाव अच्छा होता है, कई बार उसको व्यंग्यात्मक रूप में ले लेते हैं हम लोग, या फिर उलट मतलब विपरीत विचारधारा में ले लेते हैं। इनका कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये भी था कि भाई कुछ हिंदू भाई ऐसा जानते हैं कि इस्लाम धर्म सच्चा है, लेकिन वो उसको अपनाते। इसका मतलब कहीं वो उनको धर्म रूपांतरण के लिए नहीं कह रहे, मतलब वो फिर भी इस्लाम के प्रति जो है अपने मन में सच्ची श्रद्धा और मतलब उसके प्रति सौहार्दपूर्ण वाला भाव नहीं रखते, फिर भी वो उससे नफरत करते हैं, है ना। जानते हुए भी इस प्रकार की चीजें हैं जो है वो करते हैं। ये बात उनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। आगे बात समझ में ध्यान दीजिएगा कि निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में बना हुआ, ठीक है। कहां पर बना हुआ बेटा? दिल्ली में, दिल्ली में। याद रखिएगा कि इनकी अंतिम इच्छा थी कि, ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, देखो ध्यान से सुनना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आपके चिश्ती सिलसिले से प्रश्न बनते हैं ना, तो देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से बन सकता है, बाबा फरीद थोड़ा याद रखना, गजे शक्कर, हमीदुद्दीन नागौरी वाला उर्स याद रखना, ठीक है। और फिर जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं ना निजामुद्दीन औलिया से, इसलिए मैंने प्रयास ये किया कि आपको थोड़ा ये डिटेल में पढ़ाया जाए, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, ठीक है। तो इनकी अंतिम इच्छा थी कि, अंतिम इच्छा थी कि इनकी कब्र पर, इनकी कब्र पर
कोई भी मजार, कोई मजार या स्मारक या मकबरा न बनवाया जाए, न बनवाया जाए, परंतु मोहम्मद बिन तुगलक ने इनका मकबरा बनवाया, मकबरा बनवा दिया। वेरी मोस्ट, कि इनकी मजार के पास ही, इनकी मजार के समीप ही इनके परम शिष्य अमीर खुसरो वे शाहजहां की पुत्री जहान आरा की कब्र भी बनी हुई है। ठीक है, याद रखिएगा कि औलिया के उपदेशों वे कथनों का संकलन, फिर से इंपॉर्टेंट है ये, मैंने कहा था सजा लेना है ना, तो हसन सिज्जी द्वारा बाद फारसी भाषा में, फारसी भाषा में फवायद उल फवाद के नाम से किया गया। चलिए प्यारे साथियों, तो ध्यान रखना, एक तो अपन इनके शिष्यों की कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है, थोड़ा समय हो गया है,
कम से कम 5-7-10 मिनट थोड़ा सा और लगेगा हमें, ठीक है, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया जी के 2 प्रमुख शिष्य मैंने आपको बता दिया, हालांकि समझा सारा दिया है। नासिरुद्दीन जिसे चिराग दिल्ली कहा जाता था, और अमीर खुसरो जिसे तोता हिंद, सितार और तबले के आविष्कारक माने जाते हैं। हिंदू ग्रंथों को, धार्मिक ग्रंथों को तोते की तरह रट लेते थे, ठीक है, इसीलिए तोता हिंद कह गए, है ना। गुरु की मृत्यु की खबर पा करके ये जो है तुरंत दूसरे ही दिन इन्होंने अपनी देह त्याग दी थी। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को और अगली क्लास में लिखवाऊंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ये ध्यान रखना, औलिया का मकबरा है, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, ठीक है। तो ये सारी चर्चाएं हम लोग करेंगे हमारी अगली क्लास में। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।